हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम यानी कच्चे केरी का मुरब्बा, जो खाने में टेस्टी तो होता है, ये साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ हमने 1 किलो आम लिया है कच्चा, और इसे अच्छी तरह से हमने धुल लिया है। और इसे क्या करते हैं कि अब हम इसको छीलेंगे, छील के ही हमें इसे काट के मुरब्बा बनाना है। तो इसे हम छील लेते हैं। तो हमने इसे छील लिया है और अब इसे क्या करते हैं कि काट लेते हैं। तो इसमें गुठलियाँ पड़ चुकी हैं, तो ये चाकू से तो कटेगा नहीं। इसके लिए हमें आम कटनी यानी आम काटने वाला जो सरौता होता है, उससे हमें इसे काटना है। तो इसे हम आम के सरौते से ही काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे काट के ले लिया है और काफ़ी टाइट हो चुका था इसका गुठली, इसलिए सरौता से ही हमने काटा है। तो इसी तरह से गुठली वाले आम सरौता से लेना है काट के। और अब चलते हैं इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख के उसी में हम कढ़ाई में ही इसे बॉईल कर लेते हैं। तो इसमें डाल लेते हैं लगभग 1 लीटर पानी, यानी जितना डूब जाए आम के पीस जो हैं वो अच्छी तरह से डूब जाएं। और इसे ढक देते हैं और ढक के 5 मिनट के लिए इसे हम बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें गलाना भी नहीं है। आम के जो पीस हमने किए हैं तो हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए आम। तो इसे देख लेते हैं खोल के कि ये गल चुका है कि नहीं, थोड़ा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, चेक करके देखते हैं। तो अभी ये टाइट है, तो इसे हम कुछ मिनट के लिए और ढक के हम बॉईल कर लेते हैं। तो इसे एक बार फिर से हम ढक देते हैं और कुछ मिनट के बाद हम फिर इसे चेक कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने फिर से इसे ढका था और इसे चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद हम देख लेंगे कि हल्का सा ये सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे गुड़ में पकाना होता है, तो उसमें भी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इस पानी को हम फेंक देंगे। तो हमने निकाल लिया है एक प्लेट में और ये हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इतना ही सॉफ्ट हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जब हम चाशनी में पकाएंगे तो ये एकदम से गल जाएगा। तो अब ले लेते हैं उसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल, सरसों ऑयल यूज कर रहे हैं हम। कोई पसंद के ऑयल में आप बनाइए इसे। तो यहाँ पे हमने लिया है कुछ सूखे मिर्च है ये, और 5 फोरन है, 2 तेज़पत्ता हमने लिया है। तो लगभग 1 चम्मच 5 फोरन है। और इसी से हम तड़का देके जो हमने आम के पीस को बॉईल किया है उसे हम इसमें फ्राई करेंगे, भूनेंगे। तो हम डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट इसे चलाकर हमें निकाल लेना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं इसमें और इस तरह से चलाते हुए हमें 2 मिनट के लिए केवल इसे भून लेना है इसमें, ताकि जो हमने तड़का दिया है 5 फोरन, लाल मिर्च और तेज़पत्ता का, वो अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए इसका। तो इसलिए हमें भून लेना इस तरह से। तो अभी हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इधर दिखा देते हैं कि हमने गुड़ लिया है। लगभग 1 केजी हमारा जो आम था, कच्चा आम हमने 1 किलो लिया था। तो लगभग 3 पाव ये गुड़ है, देसी गुड़ है, थोड़ा सा काला होता है देसी गुड़। तो हम इसी से बनाएंगे। तो हमने 3 पाव लगभग देसी गुड़ लिया है, जिसे तोड़कर और धुल लिया है अच्छी तरह से। धुलने के बाद हमें इसकी चाशनी बनाना है। तो उसी कढ़ाई में हमने इसे ले लिया है और थोड़ा सा पानी डाला है हमने, लगभग आधा गिलास। और इसे हम चाशनी बना लेते हैं। इसमें गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। मेल्ट होने के बाद हम इसे छन्नी से छानेंगे, क्योंकि गुड़ में काफ़ी गंदगी भी होती है। कभी कभी जो गन्ने का लकड़ी वकड़ी होता है वो निकल जाएगा छन्नी से छानने के बाद, और जो भी होता है कोयले वैले निकल जाते हैं, कभी कभी कोयले भी निकल जाते हैं। तो इसलिए छन्नी से छानना चाशनी को बहुत ज़रूरी है गुड़ के। तो छन्नी से छान लेते हैं और उसके बाद ही हम चाशनी को लेंगे। तो हमने दूसरी कढ़ाई में चाशनी को ले लिया है और अब इसी में हम डाल लेते हैं जो हमने कच्ची केरी को भून के लिया है। तो उसे हम भी डाल देते हैं इसमें और हमें इसे पकाना है।
तो लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। लो फ्लेम पे पकाने हैं हमें। ज़्यादा पानी नहीं रहेगा तो 10 मिनट में ही पक के तैयार हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आम बहुत टाइट होता है तो उसे पकाने में टाइम लगता है, तो इसलिए समय लग जाते हैं 10 से 15 मिनट। तो हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो ये हमारी आम की लौंजी जो है पक रही है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और इसी तरह से हमें पका लेना है। और जब तक कि ये इसमें शाइनिंग ना आ जाए, आम पूरी तरह से एब्जॉर्ब न कर पाए चाशनी को, तब तक हमें इसे पकाना है। थोड़ा सा हम 1 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। यहाँ पे नमक डालने के बाद हमें इसे और पकाना है अभी, क्योंकि ये अभी चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं किया है आम के जो पीस हैं। तो इस तरह से हमने 5 मिनट इसे पका लिया है और ये पूरी तरह से पक के तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए मुरब्बा, क्योंकि ये चाशनी को पूरी तरह से सोख लिया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। तो बस इस कंडीशन पे आ जाए मुरब्बा, तब इसे हम तैयार समझ लेते हैं। और ये अच्छी तरह से हो गया। चाशनी भी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए बस इतने पे ही हमें इसे गैस से उतार लेना है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे किसी कांच के बर्तन में, यानी जार और हो तो आप जार में इसे रख सकते हैं। और इसे पानी से बचाना होता है, पानी के हाथों इसे छूना नहीं होता है, न चम्मच पानी वाला लगाना होता है। तो ये आसानी से 20 से 25 दिन तक आराम से इसे एंजॉय किया जा सकता है। और इसे ठंडा होने के बाद ही जार में रखिए तो ज़्यादा सही है। और इसे एंजॉय किया जा सकता है 20 से 25 दिनों तक। चाहे आप पराठा से खाइए, कचौड़ी से खाइए, ये आपकी चॉइस है। आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व करिए इसे, ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो इसी तरह से आप बना के इसे एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।